हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज अपन जो है मिशन परिचारिका में आगे अपन 234 पे जो पॉइंट है उसको पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं, अपने लास्ट यहीं तक छोड़ा था। तो मिडवाइफरी के अंदर में शुरू करते हैं कि अकॉर्डिंग टू एमटीपी एक्ट, यानी जो आपका एमटीपी एक्ट है 1971, इसके अकॉर्डिंग दो बातें हैं। पहला तो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय वन डॉक्टर, तो वो होता है आपका टिल 12 वीक। ठीक है, आपका जो एक डॉक्टर है वो 12 वीक तक की प्रेगनेंसी जो है उसको टर्मिनेट कर सकता है, यानी कि उसका जो है अथॉरिटी वो चल जाएगा। वहीं टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय टू डॉक्टर्स, अगर दो डॉक्टर्स द्वारा जो टर्मिनेशन किया जा रहा है वो 20 वीक तक की प्रेगनेंसी को आप टर्मिनेट कर सकते हैं। ठीक है, सिंगल डॉक्टर है तो 12 वीक और डबल डॉक्टर है तो 20 वीक्स तक का। नेक्स्ट है आपका 235 नंबर पर, अकॉर्डिंग टू एमटीपी एक्ट 2020, यानी कि जो आपका 2020 के अनुसार जो आपका एक्ट आया था, इसमें ये था कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय वन डॉक्टर, यानी एक सिंगल डॉक्टर टर्मिनेशन कर रहा प्रेगनेंसी का, तो वो 20 वीक तक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकता है। देन जो आपके 24 वीक तक की जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट करने के लिए आपको कितने हैं, दो डॉक्टर्स लगेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अपन 236 पर जो आता है आपका इस पे पॉइंट, वो है आपका साइन ऑफ प्लेसेंटा सेपरेशन, यानी प्लेसेंटा सेपरेशन के साइन कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए पहला साइन है आपका इसके अंदर में लेंथनिंग ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड आउटसाइड। ठीक है, आपकी जो अम्बिलिकल कॉर्ड की जो लेंथ है वो आउटसाइड में मतलब बढ़ जाती है, बहुत लंबी दिखती है। ठीक है, देन उसके बाद में दूसरा, द यूट्रस बिकम फिल्म एंड ग्लोबुलर। ठीक है, जो आपका यूट्रस थोड़ा सा कैसा दिखेगा आपको, फिल्म और ग्लोबुलर टाइप का, जो है ग्लोबुलर टाइप का, यानी कि थोड़ा सा ऐसे ग्लोबल्स जैसा दिखेगा आपको। देन उसके बाद में द यूट्रस राइज इन एब्डोमेन। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका जो यूट्रस है वो एब्डोमेन की तरफ मूव करेगा, राइज करेगा, उसकी तरफ बढ़ेगा। और एक और साइन होता है कि भाई आपका गुश ऑफ ब्लड। ठीक है, आपको ब्लड का गुच्छा, यानी ब्लड जो है, जाहिर सी बात है सेपरेशन होता है तो ब्लड आता ही है, तो गुश ऑफ ब्लड भी आपको देखने को मिल जाता है। तो ये सब साइन आपके इंडिकेट करते हैं कि जो है प्रेगनेंसी के अंदर में जो है प्लेसेंटा जो है सेपरेशन हुआ है। आगे बात करते हैं अपन 237 पर आता है, फॉलोइंग प्लेसेंटा सेपरेशन एक्सेस द यूट्रस फॉर। ठीक है, प्लेसेंटा सेपरेशन के लिए जो आपका यूट्रस का एक्सेस है वो देखिएगा किस तरीके से है। तो सबसे पहला है आपका एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट एंड अंडरगो अनडायग्नोस्ड ट्विंस। ठीक है, आपके जो एग्जीक्यूट और अनडायग्नोस्ड ट्विंस की कंडीशन में ऐसा होता है। ठीक है, दूसरा आपका असेस करते हैं अपन की टू डिटरमाइन द बेस लाइन फंडल हाइट। ठीक है, आपके जो फंडल हाइट की बेस लाइन भी अपन क्या करते हैं, एक बार पता करते हैं। देन उसके बाद में टू डिटेक्ट द साइन ऑफ प्लेसेंटा सेपरेशन। ठीक है, उसके बाद में जो ऊपर अपने साइन पड़े थे सारे वो डिटेक्ट करेंगे प्लेसेंटा सेपरेशन के। देन उसके बाद में टू डिटेक्ट एन एटोनिक यूट्रस। ठीक है, एक एटोनिक यूट्रस को और अपन क्या करते हैं इसके अंदर में डिटेक्ट करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं थर्ड नंबर, जो थर्ड स्टेज है 138 नंबर पे आता है थर्ड स्टेज, जिसके अंदर में क्या क्या होता है उस बारे में बात करते हैं। तो फ्रॉम द बर्थ ऑफ द फिटस टू विच प्लेसेंटल एंड मेम्ब्रेन एक्सपल्शंस अकर्स। ठीक है, थर्ड स्टेज के अंदर में क्या होता है आपके, सिंपल सा प्लेसेंटा जो है वो एक तरीके से रिमूव होता है और एक्सपल्शंस होता है जो प्लेसेंटा का वो बाहर निकलने का, और फीटस की बर्थ होती है किसमें, थर्ड स्टेज के अंदर। आगे आता है 239 पर, कार्डियल मूवमेंट अकर बिफोर एक्सपल्सन इज। ठीक है, आपका नेक्स्ट जो बात आ गई है अब क्वेश्चंस के ऊपर में छोटे छोटे से। तो पहला पॉइंट आपका ये बोलता है कि कार्डिनल मूवमेंट अकर बिफोर एक्सपल्सन। ठीक है, कार्डिनल मूवमेंट्स कौन सा अकर होता है एक्सपल्सन मूवमेंट से पहले या फिर उस टाइम पर। ठीक है, तो उस टाइम पर जो कार्डिनल मूवमेंट है वो है एक्सटर्नल रोटेशन। ठीक है, जो आपका एक्सटर्नल रोटेशन जो है वो मूवमेंट वहां पे अपन देखते हैं। देन उसके बाद में 240 पर आता है, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसेस बाय द cervix become thin and indistinct from the body ऑफ द यूट्रस। ठीक है, आपके जो सिंपल सा इसने बोला है कि उसका नाम बताइए उस प्रोसेस का जो क्या है सर्विक्स जब क्या करती हैं आपके
बिकम थिन यानी कि पतली हो जाती हैं और इंडेक्स फ्रॉम द आपके जो बॉडी यूट्रस है उससे बाहर निकलना शुरू होता है, तो उसको अपन तो बोलते हैं अफेसमेंट। उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, उसको प्रोसेस को अपन बोलते हैं अफेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, जब जो आपका सर्विक्स है वो कैसा हो जाएगा, थिन हो जाता है। 241 पर आता है, सेकंड स्टेज में क्या क्या होता है। सिंपल सेकंड स्टेज में क्या होता है ये पूछा इनने। तो सेकंड स्टेज के अंदर में सर्विक्स फुल्ली डायलेटेड हो जाता है और एक्सपल्सन ऑफ फीटस के लिए ये जो है रेडी रहता है। ठीक है, आपका नेक्स्ट 242 पर आता है, ड्यूरिंग द इंट्रायूटेराइन लाइफ fetal development majority of testicles descends into the scrotum by। ठीक है, ड्यूरिंग द इंट्रा यूटेराइन लाइफ ऑफ फीटल डेवलपमेंट, जब यूट्रस के अंदर में बच्चा क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, उस टाइम पे मेजॉरिटी ऑफ टेस्टिकल्स जो हैं डिसेंड इनटू द स्क्रोटम, यानी कि कब वो टेस्टिस जो हैं वो नीचे वापस से स्क्रोटम में आ जाते हैं, तो वो आते हैं आपके 28 वीक पर। ठीक है, 28वें वीक पर क्या होता है, ये आपके जो है वापस स्क्रोटम में आ जाते हैं, यानी कि एब्डोमेन के अंदर में इनका जो है सिंपल सा डेवलपमेंट होता है, जो आपके टेस्टिस हैं इनका, जस्ट लाइक मेन जो फीटस है उसके अंदर में, और फिर वो धीरे धीरे क्या करते हैं 28 वीक तक जो है वापस से अपने स्क्रोटम के अंदर में आ जाते हैं वापस से। 243 पर आता है आपका इन एक्टिव फेज ऑफ लेबर, यानी कि फेज जो आपका एक्टिव फेज है लेबर का, the rate of dilation of cervix in multigravida is at the rate of। ठीक है, एक मल्टीग्रेविडा फीमेल के अंदर में सिंपल सा एक्टिव फेज, यानी एक्टिव फेज जो लेबर है आपका, उसके अंदर में क्या होता है कि आपके जो सर्विक्स इन मल्टीग्रेविडा इज रेट ऑफ, यानी उसका रेट क्या रहेगा, कितना जो है सेंटीमीटर पर आवर वो डायलेट होगा, तो वो होगा 0.5 सेंटीमीटर पर आवर के हिसाब से क्या होगा, डायलेशन देखने को आपको मिलेगा। देन इसके बाद में नेक्स्ट आता है 244 पर, तो मल्टी ग्रेविडा ड्यूरिंग द लेटेंट फेज एवरेज रेट ऑफ सर्वाइकल ड्यूरेशन तो इज 0.33 सेंटीमीटर पर आवर। ठीक है, लेटेंट फेज के अंदर में सिंपल सा एवरेज सर्वाइकल डायलेशन रेट कितना रहता है, तो वो 0.35 सेंटीमीटर पर आवर के हिसाब से रहता है। एंड इनटू एक्टिव फेज, अगर वही एक्टिव फेज की बात करें तो जो ऊपर देखा अपन ने 0.5 सेंटीमीटर पर आवर रहता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन 245 पर, प्राइमरी ग्रेविडा डायलेशंस इन एक्टिव फेज, तो वो रहता है लगभग 1 सेंटीमीटर पर आवर। कितना, 1 सेंटीमीटर पर आवर के हिसाब से जो है वो उसमें डायलेशन होता है, किसमें, प्राइमरी ग्रेविडा, यानी कि जो पहली बार प्रेगनेंसी कंसीव करी है। 246 पर बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग यूट्रस यूज टू डिक्रीज द thickening and shortening of the cervix that occur just before the during labor। ठीक है, यानी कि कौन सा जो टर्म है, ठीक है, वो अपन यूज करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए कि भाई यूट्रस जो है वो आपके इसमें थिकनिंग शॉर्टनिंग हुई है सर्विक्स की, तो उसको शो करने के लिए अपन एक वर्ड यूज करते हैं जिसको बोलते हैं अपन अफेसमेंट। क्या बोलते हैं, इफेसमेंट। ठीक है, फिर इसके बाद में 247 पर बात करते हैं, पेनलेस ब्लीडिंग आफ्टर 28 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी इज एसोसिएटेड विथ। ठीक है, आपके जो पेनलेस ब्लीडिंग जो है 28 वीक के बाद में जो है एसोसिएटेड हो रही है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, तो उस कंडीशन को कहेंगे अपन प्लेसेंटा प्रीविया। क्या कहेंगे उसको, प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है, पेनलेस ब्लीडिंग होती है। 28 वीक की बात हो रही है, लेकिन पेनलेस ब्लीडिंग अगर है तो वो क्या है, प्लेसेंटा प्रीविया। देन इसके बाद में आगे बात करते हैं अपन इसमें 248 पर। ठीक है, 248 पर बात करें तो पेनलेस ब्लीडिंग इज क्लिनिकल फीचर ऑफ प्रीविया, प्लेसेंटा प्रीविया, एंड पेनफुल एक्टिव ब्लीडिंग इज क्लिनिकल फीचर ऑफ एब्रप्शियो प्लेसेंटा। ठीक है, अहीं अगर पेनफुल होता तो एब्रप्शियो प्लेसेंटा, और पेनफुल नहीं है तो प्लेसेंटो प्रीविया। ठीक है, नेक्स्ट आता है 249 पर आता है आपके,
when the upper segment contact the lower segment, relax is known as, ठीक है। आपका जो अपर सेगमेंट जो है सेगमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में आता है किसके, द लोअर सेगमेंट रिलैक्स, ठीक है। आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट रह रहा है कौन सा, अपर वाला सेगमेंट, ठीक है। और लोअर सेगमेंट क्या है, बिल्कुल जो है रिलैक्स है, उसमें कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, ठीक है, यूट्रस के अंदर में, ठीक है ना। जैसे लगे ये यूट्रस है और इस यूट्रस में इस अपर सेगमेंट में तो क्या है, कॉन्ट्रैक्शन है, और इस लोअर सेगमेंट में कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, ठीक है। तो उस कंडीशन में अपन क्या कहेंगे उसको, दैट्स कॉल्ड पोलारिटी ऑफ द यूट्रस। क्या बोलेंगे उसको अपन, पोलारिटी ऑफ यूट्रस। ये कहने के पीछे का भी कारण है। जस्ट लाइक कोई एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसके दो पोल होते हैं, ठीक है, जैसे अपर पोल और लोअर पोल। तो ये क्या है, दो पोल में बढ़ गया। अब यूट्रस क्या हो रहा है, दो पोल में बढ़ गया, एक नेगेटिव पोल मान लो, एक पॉजिटिव पोल मान लो। जैसे लाइक ये पॉजिटिव पोल है, ये नेगेटिव पोल, यहाँ कोई भी कॉन्ट्रेक्शन नहीं है और यहाँ कॉन्ट्रेक्शन है, ठीक है। तो जो पोल प्रेजेंट है तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, पोलैरिटी ऑफ द यूट्रस। नेक्स्ट 250 पर बात करते हैं अपन, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मिंग प्लेसेंटल फंक्शन फर्स्ट 8 to 10 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी, ठीक है। कौन सा हार्मोन जो है प्लेसेंटल जो फंक्शन है, ठीक है, उनको मेंटेन करने के लिए कौन सा जो है हार्मोन जिम्मेदार होता है स्टार्टिंग में 8 से 10 वीक के लिए, तो वो होता है आपका HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन या गोनोनो कोरियोनिक हार्मोन, ठीक है। HCG हार्मोन देखिएगा आगे नेक्स्ट 251 पे। तो HCG यानी ह्यूमन कोरियोनिका हार्मोन जो है आपका, hormone is maintain pregnancy or performing placental functions during the 3 month till the placental maturation। जब तक प्लेसेंटा मैच्योर नहीं हो जाता तब तक यही अकेला हार्मोन क्या करता है, आपकी इस प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करता है। आगे बात करते हैं अपन 252 पर। तो व्हेन द फीटस डाई, ठीक है, जब फीटस का डेथ हो जाता है, एंड रिटेन द यूट्रस इज कॉल्ड, ठीक है, बचे हुए इस यूट्रस को उस टाइम पर क्या बोलते हैं अपन, तो उसको अपन बोलते हैं मिस्ड एबॉर्शन, ठीक है। क्या बोलते हैं उस टाइम पर, मिस्ड एबॉर्शन के नाम से अपन उस चीज को जानते हैं, ठीक है। 253 पर अपन बात करते हैं इसके बारे में, an abortions that cannot be held or there is no changes of continuous pregnancy is called, ठीक है। जब एबॉर्शन हो जाता है, कैन नॉट बी हेल्ड देयर, नो चेंजेस, में कोई चेंजेस नहीं आते, कंटिन्यू प्रेगनेंसी इज कॉल्ड, उस प्रेगनेंसी को अपन क्या बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड इनएक्टिवेबल एबॉर्शन, ठीक है। इनवेटेबल जो आपका एबॉर्शन है उस नाम से इसको अपन जानते हैं। आगे बात करते हैं 254 पर। तो इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज ओवम आउटसाइड द यूट्रस कैविटी, जब यूट्रस कैविटी से आउटसाइड में, यानी कि जब यूट्रस कैविटी में नहीं होकर कहीं बाहर जो है फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो वो कहलाता है आपका एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसको थोड़ा सा सही तरीके से अगर बोलें अपन, तो इम्प्लांटेशन जो है वो कहाँ होता है, आउटसाइड द यूट्रस, क्यों, बिकॉज अपन जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन जो है वो वैसे भी यूट्रस में नहीं होकर फेलोपियन ट्यूब में होता है, एम्पुला पार्ट में। तो उसको अपन ऐसे नहीं कंसिडर कर सकते, इस फर्टिलाइजेशन की जगह अपन क्या बोलते हैं, अपन ये बोल सकते हैं कि ये क्या है, इम्प्लांटेशन हो जाता है किसका, ओवम का, कहाँ पर, बोले कि आउटसाइड द यूट्रस, ठीक है, यूट्रस के अलावा कहीं पर भी। जस्ट लाइक नेक्स्ट है आपका इसमें 255 पर, इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम आउटसाइड द यूट्रस मेन फेलोपियन ट्यूब 90% वहीं पर होता है, 90 से 95%। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के नाम से अपन इस चीज को जानते हैं, अकर्स इन फेलोपियन ट्यूब प्रेगनेंसी, देन in which 78% ectopic pregnancy occurs in ampulla part of the fallopian tube, 12% जो है वो स्टमस के अंदर में होने के चांस रहते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट 256 पर। तो प्राइमरी पीएच पीपीएच, तो
Also called early BPH means blood loss of during the first 24 hours आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, पहले 24 घंटों में डिलीवरी के बाद में अगर क्या होता है आपके बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, अपन पीपीएच बोलते हैं। देन उसके बाद में 257 पर आता है प्राइमरी पीपीएच मोस्ट कॉमन कॉज, दैट्स कॉज ऑफ एटोनिक यूट्रस। ठीक है, उसका प्राइमरी कॉज कौन है, एटोनिक यूट्रस, जिसमें क्या होता है कि जो आपका यूट्रस है वो अपनी इलास्टिक एटोनिक यानी टोन जो है वो क्या करता है, लूज कर देता है, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहता है, वो रिलैक्स रहता है, जिसकी वजह से क्या है उसमें से ब्लड जो है बाहर निकलता जाता है, ब्लड वेसल जो रप्चर हुई थी उससे, कॉज बाय द ओवर डायलेशन, यानी कि यूट्रस ओवर डायलेटेड रहता है जिसकी वजह से ऐसा सब कुछ होता है। आगे बात करते हैं 258 पर। 258 पर आता है आपका सेकेंडरी पीपीएच। जस्ट लाइक जो पीपीएच है जिसको अपन लेट पीपीएच के नाम से भी बोल सकते हैं अपन, जस्ट आफ्टर 24 आवर्स के बाद में अगर ये मैं बोलूँ कि अगर पीपीएच हो रहा है तो उसको अपन किस में कंसिडर करेंगे, उसको सेकेंडरी पीपीएच में। और सेकेंडरी पीपीएच मेन कोज जो रहता है उसका वो कौन सा रहता है, तो रिटेन्ड प्लेसेंटल फ्रेगमेंट। ठीक है, 259 पर है आपका ये रिटेन्ड प्लेसेंटल फ्रेगमेंट के नाम से अपन इस चीज को जो है जानते हैं कि भाई ये क्या करता है आपका एक तरीके से कोज रहता है इसका सेकेंडरी पीपीएच का। रिटेन प्लेसेंटल फ्रेगमेंट का मतलब ये है कि प्लेसेंटा का कोई हिस्सा जो आपके यूट्रस के अंदर में छूट गया था उसकी वजह से। देन उसके बाद में आगे बात करते हैं अपन द मुलेरियन डक्ट इन द फीमेल एमनियोट्स डेवलप्स इनटू, तो आपकी जो मुलेरियन डक्ट्स हैं फीमेल के अंदर में एमनियोन के अंदर में जो है वो डेवलप होती है, वो कहाँ पर होती है, तो वो आपके जो फेलोपियन ट्यूब हैं वहीं पर होता है ये सब कुछ। 261 पर बात करते हैं pH ऑफ वेजाइना बिकॉज एसिडिक ड्यू टू, किस रीजन की वजह से जो है आपका वेजाइना का पीएच जो है एसिडिक रहता है, तो वो डोड्रिलिन बेसिलस जो आपके बैक्टीरिया हैं, ये बैक्टीरिया पैसा की वजह से जो है आपका जो वेजाइना है उसका पीएच एसिडिक रहता है। 262 पर बात करते हैं अपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ठीक है, एनटीडी जो है आपका कैन बी प्रिवेंटेड बाय, किसके थ्रू अपन प्रिवेंट करते हैं, तो मैटरनल फोलेट सप्लीमेंट के थ्रू अपन इसको प्रिवेंट करते हैं। यानी कि फीमेल को जो अपन मेडिसिन खिलाते हैं, जैसे लाइक एक मेडिसिन आती है फोलिक एसिड नाम की, जिसका अपन यूज़ करते हैं इसको ट्रीट करने के लिए। ठीक है, मेडिसिन का नाम भी मैं आपको बता दूँ क्या है, मटेरियल जो आपका मैटरनल फोलेट सप्लीमेंट्स हैं जिसमें फोलिक एसिड का अपन यूज़ करते हैं, और ये फोलिक एसिड क्या करती हैं आपके इस न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से प्रिवेंट करती है। 263 पर आता है अ नर्स इज अवेयर दैट बेस्ट प्लेस टू डिटेक्ट fetal heart। ठीक है, साउंड इज द फर्स्ट ट्राइमेस्टर टू प्रेगनेंसी, तो वो रहता है आपका अबाउ द सिम्पाइसिस प्यूबिस। सिम्पाइसिस प्यूबिस के ऊपर ही अपन क्या कर सकते हैं, फीटस का जो साउंड है वो सुन सकते हैं फीटोस्कोप के थ्रू। आजकल इसके इलेक्ट्रॉनिक फीटोस्कोप आ जाते हैं, उनके थ्रू आप इसका साउंड को जो अपन है सुन सकते हैं। 264 पर आता है विच एंटीबॉडी अक्रॉस प्लेसेंटा, कौन सी एंटीबॉडी जो है आपके प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है, तो वो है आईजीजी। ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन जी जो है वो क्रॉस करती है। उसके बाद में 265 पर आता है अ बेस लाइन शेप्ड, सॉरी, a basin shaped cavity that forms the ring between the movable vertebrae and vertebral column, and the lower limb is called, that's called pelvic girdle। ठीक है, उसको अपन क्या नाम से जानते हैं, pelvic girdle के नाम से जानते हैं। 266 पर आता है हार्मोन दैट prevent the maturations and maintain pregnancy by the sustain the function of the corpus luteum is known as HCG, human chorionic gonadotropin hormone HCG। then इसके बाद में 267 पर आता है कि in the fetal skull the bregma is found at the junction of segmental coronal and frontal structure। ठीक है, जो आपके
फीटल स्कल के अंदर में जो ब्रेगमा जो है वो फाउंड होता है, तो वो कहाँ होता है आपका जंक्शन ऑफ द सेगमेंटल कोरोनल एंड फ्रंटल स्ट्रक्चर के। यहाँ पर 268 पर बात करते हैं एबॉर्शन सॉरी एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ यूटेराइन एंडोमेट्रियम टिश्यू आउटसाइड द यूट्रस इज नोन एज, ठीक है, आपके जो एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन है यूटेराइन एंडोमेट्रियम टिश्यू आउटसाइड द यूट्रस इज नोन एज एंडोमेट्राइटिस, ठीक है, एंड्रोमेट्रोसिस के नाम से अपन इसको जानते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव एंड पिल्स हेल्प्स इन बर्थ कंट्रोल बाय, ठीक है, आपके जो कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं और वो जो पिल्स होती हैं वो किस तरीके से आपके जो हैं बर्थ कंट्रोल में हेल्प करती है, तो वो क्या करती है सीधा सीधा आपके ओवुलेशंस को क्या कर देती हैं, रोक देती हैं, प्रिवेंट कर देती हैं। 270 पर आता है commonest complications of IUD insertions is, तो वो है आपका पेन, ठीक है, पेन जो है सबसे कॉमन सा जो है इसके अंदर में आपको आईयूडी के अंदर में यानी इंट्रा यूटेराइन जो आपके डिवाइस है उसके अंदर में रहता है, तो वो होता है पेन, दर्द रहता है थोड़ा सा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इसमें 271 पर 8 week of gestation the uterus looks like size of ग्रेप्स फ्रूट, ठीक है, आपके जो 8वें वीक पे हैं गेस्टेशन के दौरान जो यूट्रस हैं वो आपके ग्रेप्स के फ्रूट के साइज का रहता है, ठीक है। देन इसके बाद में 272 तो रिलेशनशिप ऑफ फीटल हेड एंड लिम इट्स ट्रंक इज कॉल्ड, तो आपके ट्रंक या फिर आपके लिम्स के साथ में और आपके जो हेड है उसके साथ में कैसा जो है रिलेशनशिप रहता है, तो वो रहता है आपका एटीट्यूड, ठीक है, दैट्स कॉल्ड एटीट्यूड रिलेशनशिप, ठीक है। देन उसके बाद में 273 सिंपल सा फादर गिल्स ऑपरेशन इज डन फॉर, ठीक है, जो आपका फादर गिल्स ऑपरेशन जो है, ठीक है, वो किस लिए होता है, तो वो यूटेराइन प्रोलैप्स के लिए किया जाता है। जब यूटेराइन प्रोलैप्स हो जाता है उस कंडीशन में क्या करते हैं अपन इस फादर गिल जो आपका ऑपरेशन है इसको डन करते हैं। यूटेराइन प्रोलैप्स आप जानते हैं जब यूट्रस क्या करता है बाहर निकलने लग जाता है, उस कंडीशन में ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा साइज में इंक्रीज हो जाता है। इनएबिलिटी टू conceive after a consistent attempt for 1 year period without any kind of contraception, that's called infertility, उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं इनफर्टिलिटी, जो कि आप डेफिनेशन में अच्छे से जानते हो कि इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन ही यही कहती है कि जब 1 साल तक कोई कपल्स क्या करते हैं विदाउट कॉन्ट्रासेप्टिव क्या करते हैं सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं और लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, दैट्स कॉल्ड इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी दो नाम से अपन दो अलग अलग टाइप्स या नाम से जानते हैं इनको। प्राइमरी में क्या होता है कि कपल हैज नेवर हैड ए चाइल्ड, ठीक है, आपके जो पर्सन है वो चाइल्ड क्या कर सकते हैं मतलब प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकता, उस कंडीशन में अपन क्या बोलेंगे कि भाई वो प्राइमरी इनफर्टिलिटी है। लेकिन सेकेंडरी इनफर्टिलिटी की बात करें तो कपल हैज कंसीव्ड बट वुमन आर, ठीक है, unable to sustain the pregnancy or conceive again due to infection, ठीक है, किसी भी इन्फेक्शन वगैरह की वजह से जो है प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उस कंडीशन को अपन सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं, यानी दोनों एबल तो हैं, ठीक है, प्रेगनेंसी करना कोई बड़ी बात नहीं, प्रेगनेंसी कर लेंगे, लेकिन उस कंडीशन में दिक्कत ये आ रही है कि उनके बीच में एक इन्फेक्शन आ गया है जिसकी वजह से क्या हुआ है कि वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। वो इन्फेक्शन को हटा दो तो आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लोगे, तो ऐसे इनफर्टिलिटी को अपन बोलते हैं जो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है, इस नाम से जानते हैं। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, तो सबसे मोस्ट कॉमन जो है कोज आजकल सबसे ज़्यादा चल रहा है पीसीओएस, जिसको अपन ने बोला है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है वो चल रहा था, फिर इसका नाम बदल के हुआ था पीसीओडी, फिर इसका नाम अभी और बदला था, ठीक है, और उसके बाद में पीसीओएमएस कर दिया था इसका, ठीक है, तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन जो डिजीज थी
और उसके बाद में सिंड्रोम जो था उसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर में बदला। डिसऑर्डर के बाद में पॉलीसिस्टिक जो क्या बोलते हैं अपन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के मेटाबॉलिक एंडोक्राइन डिसऑर्डर में और बदला फिर उसके बाद में। तो नाम बदले हैं तो वो थोड़ा सा आप देख लेना, ठीक है। लेकिन ये सबसे मोस्ट कॉमन जो कोज है वो था। और उसके बाद में अस्ट्रेलिटी, अस्ट्रेलिटी की बात करते हैं तो कुछ नहीं है, सिंपल सा इट इज अनेबल टू प्रोड्यूस ऑफ स्पर्म, ठीक है। यानी स्पर्म और ओवम का जो है प्रोडक्शन अगर रुक जाता है तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं स्टरिलिटी। देन इसके बाद में 279 पर बात करते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन इज वर्क ऑन ब्रेस्ट, ठीक है। जो आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो ब्रेस्ट के ऊपर में क्या काम करता है अगर ये बोलूँ मैं, तो वो कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, ठीक है। ब्रेस्ट के अंदर में भी होते हैं कॉन्ट्रैक्शंस। क्यों होते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि जब बच्चा सक करता है उस टाइम पर जो है इजैकुलेशंस करवाना होता है मिल्क का, तो उसके लिए जो मिल्क के अंदर में जो डक्ट्स प्रेजेंट हैं उनको क्या करेगा, ये पर्टिकुलर वहाँ पर प्रेजेंट मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है। तो वर्क मायो एपिथेलियल सेल्स जो होती हैं उसमें ये रहता है, ठीक है, ब्रेस्ट के अंदर में। और एंड यूट्रस कॉन्ट्रैक्शंस, यूट्राइन मसल्स, ठीक है, जो यूट्रस के अंदर में है यूट्राइन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है। एंड डाउन द रिफ्लेक्स मिल्क इजैकुलेशन, ठीक है। इसकी वजह से जो रिफ्लेक्स है वो आता है आपके मिल्क इजैकुलेशंस का। चलिए आगे और बात करते हैं फिर इसमें। एक सेकंड अपन इसको कनेक्ट कर लेते हैं अपने लैपटॉप को। आगे जो है इसमें प्रोलैक्टिन हार्मोन इज वर्क एज प्रोलैक्टोजेनेसिस ऑफ मिल्क फॉर्म हार्मोन, सो इट्स नोन एज गैलेक्टो प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है। इसको गैलेक्टो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स जो हैं अपन इसमें प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू जो है मिल्क का प्रोडक्शन होता है। और आगे बात करते हैं 281 पर हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशंस एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, तो वो होता है आपके एलएच हार्मोन की वजह से, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है इसके अंदर में आपके 282 पर नैरोएस्ट पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज नो इट्स द, तो वो होता है आपका इंटरस्टिशियल पोर्शन। नेक्स्ट आता है इसके बाद में 282 पर द नैरोस्ट पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब का, तो वो था आपका इंटरस्टिशियल पोर्शन। तो नेक्स्ट है इसके अंदर में इंट्रा इंट्रान्यूरल और इंटरस्टिशियल 1.25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं, और वहाँ से 1 mm जो डायमीटर है उसका रहता है, और नैरो स्पास्ट रहता है जिसका आपका ओवल डक्ट का। इस्थमस की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट जो है स्ट्रेट रहता है और मेजर अबाउट लगभग 3 to 4 सेंटीमीटर की लेंथ रहती है, और 2 mm का जो है इसका डायमीटर है। एम्पुला की बात करते हैं तो वाइडेस्ट एंड ट्राउज जो पार्ट है ऑफ द ओवोइडक्ट 5 सेंटीमीटर होता है लेंथ में, और यूजुअली फर्टिलाइजेशन अकर्स, ठीक है, यहीं पर अपना जो है फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। कुछ कॉमन से पैरामीटर्स आपको बता दी हैं कि इनकी लेंथ, डायमीटर और इनके बारे में इसमें दिया गया है। एम्पुला का जो 2 5 सेंटीमीटर लेंथ रहती है नॉर्मल सी, और नास्ट जो है इन्फंडिबुलम, तो वो 1.25 सेंटीमीटर जो है फनल शेप का रहता है, ठीक है। आगे बात करते हैं 283 पर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हर्ट शेप पेल्विस, तो वो होता है आपका एंड्रॉइड पेल्विस, जो कि सबसे कॉमन मेल्स में रहता है, ठीक है। और सडन गुश ऑफ ब्लड और लेंथनिंग ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी indicates
तो उसको अपन बोलते हैं प्लेसेंटा सेपरेशंस। ठीक है, सिंपल सा ये कंडीशंस क्या दिखा रही है कि भाई अभी क्या हुआ, प्लेसेंटा सेपरेट हो गया, क्योंकि प्लेसेंटा खींच रहे तो लंबा हो रहा है, ठीक है, लंबाई ज़्यादा दिख रही है आपको, और जाहिर सी बात है कि लेंथ जो है वो बड़ी है, तो अम्बिलिकल कॉर्ड की उसके साथ में आपको ब्लड भी मिल रहा है बहुत ज़्यादा, गुश नहीं, मतलब एक साथ में ब्लड की फ्लोट आ रहे हैं, तो दैट्स कॉल्ड गुश ऑफ ब्लड। ठीक है, देन उसके बाद में 285 पर आता है आपका डिसकलरेशन ऑफ एंटीरियर वेजाइनल वॉल ड्यू टू वास्कुलर कंजेशन इज कॉल्ड। ठीक है, जब आपके एंटीरियर वेजाइनल वॉल के अंदर में डिसकलरेशन देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है, और वस्कुलर कंजेशन को अपन क्या कहेंगे उस टाइम पर, तो उस टाइम पर अपन कहेंगे चैडविक साइन। ठीक है, सिंपल सा डिसकलरेशन ऑफ द एंटीरियर वॉल ड्यू टू वेसल कंजेशन। ठीक है, ब्लड वेसल्स के कंजेशन की वजह से जो डिसकलरेशन होता है एंटीरियर वेजाइनल वॉल का, दैट्स कॉल्ड चैडविक साइन। ठीक है, अभी याद रहेगा आपको चैडविक साइन के बारे में। तो disease the passes from parent to offspring across the placenta is said be transmitted, यानी कि ये जो ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है, पेरेंट से कहाँ पर, अक्रॉस द, जो आपके प्लेसेंटा होते हुए बच्चे की तरफ, उसको अपन बोलेंगे वर्टिकल ट्रांसमिशन। ठीक है, क्या बोलेंगे, वर्टिकली ट्रांसमिशन। नेक्स्ट आता है 287 पर, इन फीमेल फर्स्ट प्यूबर्टी साइन कौन सा रहता है, तो वो थेलार्की जो है, यानी कि ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट, ये क्या है इसका पहला साइन है किसका, प्यूबर्टी का। द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ वेजेनाइटिस, यानी वेजेनाइटिस यानी वेजाइनल इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन के लिए मोस्ट कॉमन कोज कौन सा रहता है, तो वो रहता है आपका ग्रेंडिनेला वेजन वेजनिलिस, जो है इसके लिए जिम्मेदार रहता है। 2021 में नॉर्सेट में पूछा गया था। और आगे 89 एंड 289 पर आता है ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर लैक्टेशनल मास्टाइटिस। ठीक है, आपके लैक्टेशनल मास्टाइटिस के लिए, यानी कि ब्रेस्ट के इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है, ये पूछा गया था 2021 के अंदर में नॉर्सेट में। दैट्स स्टेफाइलोकोकल ऑरियस जो हैं वो इसके लिए जिम्मेदार होता है। 290 पर अगर बात करें अपन, 290 पर, तो विच रूल यूज टू कैलकुलेट गेस्टेशनल एज ऑफ प्रेग्नेंट लेडी, कौन सा रूल यूज करेंगे गेस्टेशनल एज का पता लगाने के लिए, तो जो आपका नेजल्स रूल जो हैं उसका यूज करते हैं अपन, नेजल्स रूल्स जो हैं उसका यूज करके अपन गेस्टेशनल जो हैं प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर में एज जो है गेस्टेशनल एज वो पता करते हैं। नॉर्सेट 2021 में भी ये पूछा गया था, 2021 के अंदर में पूछा था नॉर्सेट में। देन उसके बाद में नेक्स्ट है आपका 291 पर, एपिजियोटोमी इज बेस्ट डन एंड कॉमनली प्रैक्टिकल्ड इन। ठीक है, एपिजियोटोमी कब अपन करते हैं नॉर्मल सा, तो मेडियो लेटरली के अंदर में अपन क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर एपिजियोटोमी को हम करते हैं, जस्ट लाइक जैसे बच्चे का हेड बहुत बड़ा है, ठीक है, जो पास नहीं हो पा रहा है उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, एक वेजाइनस से जस्ट बिलो अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा कट लगाते हैं एनस की तरफ में, तो वो कट जो लगाते हैं दैट्स कॉल्ड एपिजियोटोमी, और ये मेडुलोलेटरली के चक्कर में किया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट आता है इसका 292 पर, तो लेटरल फेज ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, तो वो है आपका सर्वाइकल डायलेशंस 1 to 3 सेंटीमीटर वॉकिंग एंड एम्बुलेशंस पोजिशन चेंज फॉर कंफर्ट स्लो ब्रेस्ट ब्रीदिंग फॉर रिलैक्सेशंस। ठीक है, नेक्स्ट आता है 293 पर, देखो ये इसका भी समझना, लेटेंट फेज जो चल रही है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की, तो उस टाइम पर सर्वाइकल डायलेशन जो है 1 से 3 सेंटीमीटर जो है वो रहता है, उस टाइम पर उसको वॉकिंग का बोलते हैं, एंड एम्बुलेशंस का लेबर बोलते हैं, और उसके बाद में पोजीशन चेंज कराते हैं, कंफर्टेबल पोजीशन देते हैं, स्लो प्लीज्ड ब्रीदिंग करने को बोलते हैं, उसको आप धीरे धीरे आराम से सांस लीजिए, और रिलैक्स रहने को बोलते हैं उस टाइम पर, दैट इज।
एक्टिव फेज ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है। फर्स्ट स्टेज की जो एक्टिव फेज है उसके बारे में बात करते हैं। तो उस टाइम पर क्या होता है, सर्वाइकल डायलेशन कम से कम 4 से 7 सेंटीमीटर हो जाता है। इस टाइम पर बिल्कुल आप क्या करते हो, बी काम, ठीक है, बिल्कुल शांत रहते हैं। एंड क्वालिटी यूज्ड मॉडिफाई और स्लो ब्रीदिंग पैटर्न के लिए अपन बोलते हैं धीरे धीरे आप सांस लीजिए। और उसको बोलते हैं कि भाई आपके जो हैं बैक एंड स्कैरल जो प्रेशर है वो दिया जाता है पीछे की साइड से। और पोजीशन चेंज एंड एनाल्जेसिक्स जो है वो कंफर्ट के लिए प्रोवाइड करते हैं ताकि दर्द थोड़ा सा कम हो। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है 294 पर। तो बात करते हैं ट्रांजिशनल फेज ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, जिसके बारे में बात करते हैं जो आपके फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के ट्रांजिशनल फेज के बारे में। तो सर्वाइकल डायलेशन इस टाइम पर 8 से 10 सेंटीमीटर हो जाता है और कंप्लीट बेड रेस्ट जो है अपन दे देते हैं, यानी कि लेटा देते हैं आप उनको। और पैटर्न जो है प्लेस प्लेस्ड जो ब्रीदिंग है उसको अपन करने को बोलते हैं कि आप कंटिन्यूस धीरे धीरे सांस लेते रहिए। और कंफर्ट एंड पेन रिड्यूसिंग मेजरमेंट जो है अपन इस टाइम पे यूज़ करते हैं, ठीक है। विजर्स का यूज़ करते हैं ताकि अपन उसको पेन को कम कर सकें। और द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ द ट्रू पेल्विस, ठीक है, इज वो कौन सा स्मॉलेस्ट डायमीटर है ट्रू पेल्विस में, तो किसका है, तो वो आपका है इंटरस्पोशियस डायमीटर, ठीक है। कौन सा इंटरस्पोशियस जो डायमीटर है वो सबसे छोटा डायमीटर रहता है इसके अंदर, पेल्विस के अंदर। आगे बात करते हैं अपन 296 पर डी एम पी ए कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोटेक्शंस अप टू कितने 3 मंथ तक क्या करता है ये आपके जो है प्रोटेक्शन जो है प्रोवाइड करता है। डी जो डेम्पा पर देते हैं ना, ठीक है, डंपा जो है उसका यूज़ करते हैं अपन 3 मंथ के प्रेगनेंसी के अंदर में कॉन्ट्रासेप्शन जो आपको चाहिए उसके लिए। Next, DAMPA is supplying under Government of India fees of free of cost. The brand name is कौन से नाम से आता है, तो वो आता है अंतरा नाम से, ठीक है। ये अंतरा नाम से आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। और नोट सेट 2021 के अंदर में जो है ये पूछा गया था। नेक्स्ट आता है आपका 298 द इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्शंस कॉल्ड अंतरा कंसिस्ट ऑफ डिपोट। तो वो होता है आपके मैक्सिडोसी प्रोजेस्ट्रॉन एसिडेट, एक तो रहता है उसके अंदर में मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसिडेट जो है वो उसके अंदर में डंपा के अंदर में अपन इस पर्टिकुलर कंटेंट का यूज़ करते हैं। और ये जो डंपा है ये कॉन्ट्रासेप्शन के लिए अपन यूज़ कर रहे हैं। और इट्स गिव 150 mg पर ml 2 to 3 months, ठीक है। 2 से 3 महीने के लिए इसको अपन 150 पर ml और 2 से 3 मंथ के अंदर में इसको इंसर्ट करते रहते हैं, जिससे ये कंटिन्यूस मेंटेन रहता है। 299 पर आता है सहेली और मैक्सो मेलोक्सिफेन जो आपके कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स हैं इसके बारे में बात करते हैं। सहेली पिल्स आपने सुनी होगी। तो इस सहेली पिल्स को और किस नाम से जानते हैं वो भी सुन लीजिएगा। ऑल्सो नोन एज सेंट क्रोमाइन, ठीक है, इज वन ऑफ द सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, ठीक है। ये एक तरीके से आपका सेलेक्टिव एस्ट्रोजन मॉड्यूलेटर्स हैं जिसकी वजह से इसके जो रिसेप्टर हैं एस्ट्रोजन के इनको ये ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है, यानी कि एक तरीके से ओवुलेशंस को ही क्या कर देगा, ये रोक लेगा। नेक्स्ट आता है 300 पे। तो 300 नंबर पे अपन जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सहेली कॉन्ट्रासेप्टिव डेवलप्ड बाय, किसने इस सहेली कॉन्ट्रासेप्टिव को डेवलप करा था। तो भाई साहब का मैडम का जो नाम है वो नहीं है इसमें, इसमें सिंपल सा एक रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम आएगा या रिसर्च का नाम। तो वो है आपका सेंट्रल ड्रग रिसर्च सेंटर जो आपका CDRCH जो है उसने डेवलप करा था, जो कि कहाँ पर एस्टैब्लिश है आपका लखनऊ के अंदर, ठीक है। तो लखनऊ के आपके जो CDRC जो था उसने इसको डेवलप करा था, कौन से को, सहेली पिल्स को, जो कि अपने इंडिया में ही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 301 पर द कॉमनेस्ट साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी वॉज एम्पुला, यानी कि 64.44% चांस में क्या रहता है आपके एम्पुला के अंदर में ही जो है
फर्टिलाइजेशन अकर होता है, यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो है वहीं पर फर्टिलाइज होते हैं। देन उसके बाद फॉलोड बाय 24.44 जो परसेंट जो चांस हैं वो रहते हैं आपके कहाँ पर, इस्तमस के अंदर में। ठीक है, उसके बाद में सबसे लोएस्ट चांस रहता है आपका फेमराइज के अंदर में, यानी कि लास्ट जो एंड पार्ट है फेमरिया, जहाँ से आपके ओवरी से ओवरी से जो है ओवम को कलेक्ट करते हैं ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, वहाँ पर चांस रहता है 8.89%। ठीक है, बहुत जस्ट लाइक यहाँ पर कभी कभार जो यहाँ पर इस्तमस में और फेमराइज में जो आपके प्रेगनेंसी कंसीव यहाँ पर जो आपके वहाँ पर फर्टिलाइजेशन अगर हुआ है, तो उस कंडीशन में बहुत सी बार ये होता है कि फर्टिलाइजेशन वाले जो एग्स वगैरह गेमेट्स वगैरह बन रहे हैं, ये आगे जाकर जाइगोट जो है वो एस्टैब्लिश हो जाता है बहुत सी बार कहाँ पर, एम्पुला में। और उस कंडीशन को अपन बोल सकते हैं जैसे लाइक इसको अपन बोलेंगे कि ये क्या है, एक तरीके से एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन 302 पर, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ डोज ऑफ एलजीएन। ठीक है, एलजीएन का जो है डोज अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ कितना डिसाइड किया गया, तो वो किया गया आपका 1.5 mg, कितना 1.5 mg के लगभग डिसाइड किया है, और ये पूछा गया था 2021 में नॉर्सेट के अंदर में। 303 पर बात करते हैं अपन, स्टेल वर्दी साइंस सीन इन विच कंडीशन, यानी जो स्टेल वर्दी जो साइन है वो कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है, तो वो देखने को मिलता है प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर में। वही सेम चीज़ की उस टाइम पर क्या होता है, पेन्स होता है लेकिन उसमें दर्द नहीं होता है। ठीक है, तो प्लेसेंटा प्रीविया में देखने को मिलता है, पेनलेस ब्लीडिंग आपको देखने को मिलती है, दैट्स कॉल्ड स्टेल वर्दी साइन। ठीक है, और 2021 के अंदर में ही नॉर्सेट में पूछा गया था दोबारा से। 304 नंबर पर आता है 304 पर, अ साइन ऑफ प्रेगनेंसी कंसिस्टिंग ऑफ डार्किश और पर्पलिश रेड कलर of the vaginal cervical mucosa as the result of increased blood supply to the area is known as, that's called चैडविक साइन। अपन ने पहले भी ऊपर बात करी चैडविक साइन के बारे में, जिसमें क्या करता है कि भाई आपकी जो पर्सन है जिसकी प्रेगनेंसी कंसीव हुई है, उसके डिलीवरी के दौरान जो है डार्किश कलर का पर्पलिश रेड कलर का जो है वेजाइनल सर्वाइकल म्यूकोसा जो है इसके अंदर में देखने को मिलता है, और इससे ब्लड सप्लाई की कमी की वजह से जो है ऐसा दिखता है, और उसी को अपन क्या बोलते हैं, चैडविक साइन। ठीक है, और स्पेशली जो है एंटीरियर वॉल ऑफ द वेजाइना जो है वहाँ पर ये अकर होता है, अपने बात करी थी पहले भी। नेक्स्ट बोलते हैं अपन 305 नंबर पे, यानी 305 पर आता है आपका डोज ऑफ IFA फॉर प्रेग्नेंट लेडी इन एनीमिक मुक्त एनीमिया मुक्त भारत कैंपेन। ठीक है, एनीमिया मुक्त भारत कैंपेन के अकॉर्डिंग IFA का जो डोज है वो कितना डिसाइड किया गया है, तो आयरन फोलिक एसिड, ठीक है, इसका डोज है 60 mg से लगाकर 500 mg जो है अपन देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अपन इसके अंदर में कि जो 306 पर आता है, एंज्यूमिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल लेंथ इज 32 days and LMP as June 10th, which of the following is most likely due date। ठीक है, इससे अपन को LMP निकालना पड़ेगा, उस हिसाब से अपन मोस्ट लाइकली डेट जो देखते हैं तो वो मार्च 2021 आता है। ये आप कैलकुलेशन करोगे तो उसमें आएगा, जिसमें 2023 के अंदर में पूछा गया था, ये ऐसे डायरेक्ट दिया है लेकिन इसको पर्टिकुलर फॉर्मूले से अगर आप निकालते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ये याद करने लायक नहीं है, ये क्वेश्चन से ऐसे ही नॉर्मली आपको दिया है, लेकिन आप क्या करोगे, फॉर्मूला याद करके इसमें लगा के आप क्या करो, चीज़ों को काउंट करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 307 पर बात करते हैं, तो विच IUCD नीड्स टू बी रिप्लेस्ड बाय आफ्टर 10 ईयर। तो IUCD में 10 साल तक जो आपको रिप्लेस करने की जरूरत पड़ती है, तो 10 साल में एक बार, तो वो होती है आपके कॉपर टी 380A, यानी कि कॉपर टी 380A जो है आप यूज कर रहे हो, तो आपको लगभग 10 साल तक का टाइम ड्यूरेशन मिल जाता है, फिर आप इसको 10 साल में आराम से चेंज कीजिए। नेक्स्ट आता है 308, ऑक्सीजनेटेड ब्लड entered the fetal circulation from the umbilical vein via, किसके थ्रू जो है आपका जो fetal circulation जो है umbilical के थ्रू जो है इसमें जाता है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब एक्सचेंज होता कहाँ है एक्चुअल में, तो ये जो सब कुछ हो रहा है आपके फीटस के अंदर में, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो अम्लाइकस के थ्रू कैसे आपके फीटस के अंदर में पहुंच रहा है उसके बारे में बात करते हैं।
तो वो पहुंचता है आपके डक्टस विनोसस के थ्रू, ठीक है, जो आपके हार्ट के यहाँ पे प्रेजेंट है डक्टस विनोसस, ठीक है। तो जो आपके वेन्स हैं उनके बीच में जो ओपनिंग बनती है आपस में, डक्टस विनोसस बोलते हैं उसको अपन, और उसी के थ्रू क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी बॉडी में, सॉरी फीटस की बॉडी में जो है इंटर करता है। नेक्स्ट 309 पर बात करते हैं, द नर्स एक्सप्लेन टू द मदर of the neonate diagnosed with erythroblastosis fertilize that the exchange transfusion is necessary to prevent damage। कौन सा डैमेज से प्रिवेंट करने के लिए अपन जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं उस पर्टिकुलर कंडीशन में, कौन सी, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस के अंदर में, तो वो करते हैं अपन ब्रेन ट्रांसफ्यूजन। नेक्स्ट है 310, 310 पर आता है, मैटरनिटी नर्स must be aware that the screening for diabetes mellitus pregnancy is done at 248 week postpartum insertions of intrauterine device, जो आपका PPIUCD जो है, postpartum insertion of intrauterine device should be inserted within how many hours, कितने आवर्स के अंदर में इसको अपन इंसर्ट करते हो, तो इसको जस्ट आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी विद इन द 48 आवर्स के अंदर में इसको अपन इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें अपन ने पढ़ी और अच्छे से समझी। आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और आपको अगर कुछ भी लगता है कि भाई आपको और कुछ चीजें इसमें जाननी है अच्छे से, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, और ऐसे ही मैं चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट दीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी ये शेयर कीजिएगा।